Welcome to my channel. नमस्कार गाइस। तो आज मैं आपको सतराज श्री कृष्ण इस बुक के कुछ पन्ने पढ़कर सुनाऊंगी। ये बुक मैंने पढ़ी है और मुझे इसकी लिखी हुई बातें काफी अच्छी लगी हैं, तो सोचा आपको भी सुना दिया जाए। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कृष्ण शब्द दिव्य है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, पर हम यह नहीं जानते कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में हर पग पर निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर पहुंचकर वास्तविक आनंद प्राप्त होता है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम यह शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतना है। सिर्फ चेतना ही नहीं, क्योंकि चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान का लक्षण मात्र है। हम तो विशुद्ध आत्मा है, जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गई है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा को समझने में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक सत्य है, जिस चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। श्रीमद् भगवत गीता से जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए, तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता है, और इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा, और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती, वरन चेतना दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है और हम फिर से भौतिक जीवन की अवधारणा से परिचित होने लगते हैं। इस बात को श्रीमद् भगवत गीता में भी समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है, तो हम इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करना होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यह प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं, वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कोट के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान ये वस्त्र हैं। मिथ्याभिमान का अर्थ यह गलत धारणा कि हम केवल पदार्थ हैं और इस संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांत धारणा ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिका में जन्म लेने वाला अपने आप को अमेरिकी समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से ना तो कोई भारतीय है, ना ही कोई अमेरिकी है। हम तो शुद्ध आत्मा हैं। बाकी ये सब तो उपाधियां मात्र हैं। अमेरिकी, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री, पुरुष, ये सब मात्र उपाधियां हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं।
अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना चाहिए। श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे हमसे पूर्ण सानिध्य बनाए रख सकते हैं। उनके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न हैं। इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनसे संबंधित हर चीज में उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उस दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक सा संतोष प्रदान करते हैं। तो हमने इसके 2 पन्ने पढ़े हैं। आगे के पन्ने में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, राधे राधे कहते रहिए, जपते रहिए, सभी खुश रहिए।